हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 6 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपको 5 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। बीते दिनों विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 4 मई को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है ना। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। इस वर्ष को 1999 से लगातार मनाया जा रहा है जी। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बहुत तेज़ आग लगी थी और उसमें 5 अग्निशामकों की मौत हो गई थी जी। ठीक है, उसी की याद में ये दिवस मनाते हैं। बीते दिनों कोयला खदान दिवस यानी कोल माइनर्स डे के रूप में कब मनाया गया है? तो वंस अगेन ये भी 4 मई को ही मनाया जाता है जी, कोल माइनर्स डे। इस दिन को कोयला खदानों में काम करने वालों की महत्ता एवं उनके कार्य की महत्ता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों के बलिदानों की सराहना दिखाता है। आप मुझे बताइए, अपने देश में कोयला मंत्री कौन है? मैं बताता हूँ, प्रहलाद जोशी हैं जी। ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सरदार पटेल पुरस्कार के लिए नामांकन की तिथि बढ़ाकर कब तक किया गया है? तो ये कोरोना वायरस के चक्कर में सारे के सारे डेट बढ़ रहे हैं जी, चाहे तो वो एग्जाम का डेट हो। ये बढ़ाकर के 20 जून 2020 कर दिया गया है। ठीक है ना। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण के लिए योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक स्लाइड देखते हैं। भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किए गए इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को प्रदान करती है। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान हेतु सम्मानित करना है। ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इसमें प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल दिया जाता है और इसमें कोई भी इनामी राशि नहीं दी जाती जी। ठीक है। और एक साल में मैक्सिमम 3 लोग को दिया जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नामक एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। और देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है ना। डीएसटी की स्थापना 1971 में, मई 1971 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने एक होम टू होम फंडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो ये शुरू किया है फेसबुक ने जी। ठीक है। फेसबुक के बारे में आप जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कॉन्सर्ट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं। कौन कौन से? टू इंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टू रेज फंड, यानी मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर को सम्मान करना और उनके लिए धन जुटाना जी। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। उसमें से हैं कुछ AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार। बीते दिनों विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग्स टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है जी। इनका फोटो देखिए। ठीक है। वाडा के बारे में आप जानते हैं, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इंग्लिश में बात करेंगे तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जी। फाउंडेशन 10 नवंबर 1999 को हुआ था और इसका मुख्यालय कनाडा में मॉन्ट्रियल में है जी। बिटोल्ड वाका इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, मैं बता चुका हूँ आपको वैसे इसके बारे में, यूसेड के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है? तो ये अपने देश हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी, जिसमें भारत को भी 22 करोड़ रुपये दिए थे। बीते दिनों किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर यानी कोविड-19 सेज लगाने की योजना शुरू की है? तो ये सरकार नागालैंड सरकार ने किया है जी। ठीक है ना। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर
सेस लगाया है। और इस राज्य सरकार के अनुसार राज्य में पेट्रोल 6 रुपये महंगा हो जाएंगे और डीजल भी 5 रुपये महंगा हो जाएंगे जी। अब चलिए नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और लेकिन अगर सबसे बड़ा शहर की बात किया जाए तो दीमापुर है जी, याद रखिएगा। 12 जिले हैं, राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी है। बहुत बढ़िया। 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। RN रवि राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नेफ्यू हैं। राज्यसभा लोकसभा में 1-1 सीटें हैं जी। गुवाहाटी इसका हाईकोर्ट आता है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? यानी कि सरकार अपने लिए जीप और कार नहीं खरीदेगा, ये करने वाला राज्य हरियाणा है जी। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के छोड़ करके बाकी के किसी भी तरीके के गाड़ी को नहीं खरीदेगा जी। ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ वैसे एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 22 जिले यहाँ पर हैं। हिंदी और पंजाबी यहाँ की राजभाषा। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था, पंजाब से अलग होकर के। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री। 90 सीटें यहाँ विधानसभा में जी, 5 राज्यसभा में, 10 लोकसभा में। बीते दिनों बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो ये 53rd है जी। ठीक है ना, इंडिया को मिला है 53rd रैंक इसमें। इसके बारे में डिटेल करेंगे हम। देखिए, ये बजट है जो IBP यानी अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कुल 117 देश हैं, उसमें भारत 53वें स्थान पर है और भारत का स्कोर 49 है। अगर टॉप की बात किया जाए तो 87 के स्कोर के साथ न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। इसमें जो मार्क्स दिया जाता है ना, अंक 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। और अगर वैश्विक औसत की भी बात किया जाए तो 45 है, यानी कि अपन एवरेज से इंडिया ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है ना। वैसे 53वें स्थान पर है 117 देशों में, याद रखेंगे आप। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई-मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस संग्रह यानी सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो इनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर के पास 3 मंत्रालय है जी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगर इस पहल की बात किया जाए तो 5 उत्पाद श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जा सकता है इसको, जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कार्यालय का सामान, किराना और पेंट्री और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। तो ठीक है, ये 5 सूचीबद्ध किए जा सकते हैं जिसमें। बीते दिनों किसने उच्च संक्रमण क्षेत्रों और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट यानी UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है जी। ठीक है। UV ब्लास्टर इसका नाम दिया गया है और ये एक UV बेस्ड एरिया सैनिटाइजर है जी। इसे मैसर्स न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की मदद से DRDO ने डिजाइन किया है जी, लैस्टेक ने। ठीक है ना, DRDO के लैस्टेक ने। DRDO के बारे में आप जानते हैं 1958 में फॉर्मेशन हुआ था। बलस्य मूलम विगानम इसका मोटो है जी और चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है ना। डिफेंस एंड R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्लीज़ इसका आंसर आप टाइप कीजिए। ठीक है ना। चलिए, हम कल डिस्कस करेंगे। अब हम जवाब लेते हैं सवाल 377 के। बीते दिनों किस भारतीय क्षेत्र में केसर की खेती को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो आपने सही आंसर किया है जी, कश्मीर घाटी। ठीक है। वैसे इसके अलावा 3 और नए पदार्थों को GI टैग दिया गया है। उसमें से चाखाओ है जो मणिपुर में होता है, और चावल है एक, है ना, बहुत महंगा 1800 रुपये किलो है ये चावल। गोरखपुर के टेरिकोटा को दिया गया है जो उत्तर प्रदेश में है, और मिताई को जो तमिलनाडु के है, एक गजक है, उसको दिया गया है जी। तो आप याद रखेंगे। आज का सवाल लीजिए, सवाल 378। बीते दिनों विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में कब मनाया गया है? तो आप ये बताइए कि इसको जारी कौन करता है, इसमें भारत का रैंक क्या रहा है, और ये दिवस कब मनाया जाता है, और इसका क्या थीम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं 5 मई 2020 के। सबसे पहले विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इसका थीम था जी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित KS निसार अहमद का निधन हो गया। वे कन्नड़ भाषा के कवि थे। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो उसमें चाइना है जो पहले स्थान पर है और इंडिया 8वें स्थान पर है जी। प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और कॉलम लिखने वाले रोनाल्ड बेबियन स्मिथ का निधन हो गया। वे भारत के थे और भारत में कहाँ जन्म लिए थे? आगरा में। वो दिल्ली में चले गए थे, फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI में वो काम भी करते थे 1961 से।
फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया जल शक्ति मंत्रालय ने। और इसके जल शक्ति मंत्री कौन है जी? गजेंद्र शेखावत। ठीक है। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक वाले एक गीत जारी HDFC बैंक ने किया है और इसके आदित्य पुरी कौन है जी? MD हैं। ठीक है ना। और ये गाना का म्यूजिक किसने दिया है? AR रहमान। महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को मुफ्त इलाज करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। पहले 85% करता था, अब 100% कर दिया है। कैट द्वारा ई-कॉमर्स मार्केट प्लस लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? भारत मार्केट। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लिया, वो ब्रिटेन के हैं। मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इग्निटी सुझाया है, एक भारतीय मूल के छात्रा हैं, 17 वर्षीय बानिजा रूपानी। गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और नाम शिखर सम्मेलन में पहली बार नरेंद्र मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो हुआ है उसमें भाग लिए हैं। ठीक है। नाम का पूरा नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन जी। ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा रिवीजन आपको जरूर कमेंट करके बताइए। जो भी कंस्ट्रक्टिव कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल यू आर वेलकम्ड। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।